बीते कुछ दिन पहले डीसीएलआर की कार्यशैली, कार्यप्रणाली और सीओ कार्यप्रणाली को लेकर के एक समीक्षा बैठक की गई। उस बैठक में मुख्य रूप से भूमि विवाद और दाखिल खारिज पर चर्चा हुई। इस बैठक में इस बात की खुलासा हुई, और यह खुलासा बिल्कुल चौंकाने वाली खुलासा है। यह खुलासा आम लोगों को चौंकाने वाली है। डीसीएलआर की कोर्ट और डीसीएलआर की लापरवाही, अनदेखी, उदासीनता का नतीजा है जो भूमि विवाद की निपटारा, निष्पादन की दर और दाखिल खारिज की निष्पादन की दर इतनी गिरावट है, इतनी कमी है, इनका कोई मुंह अगर कोई दोषी है तो डीसीएलआर है। डीसीएलआर को भूमि सुधार अधिनियम एक्ट, जो बीएलडीआर के तहत भूमि विवाद की सुनवाई महीने में कम से कम 16 दिन कोर्ट लगाने की प्रोविजन है। लेकिन इसी कड़ी में जब हम एक लंबित मामलों की जब एक सूची, एक बहुत बड़ी फेहरिस्त देखते हैं, इससे पता चल रहा है कि महीना में कम से कम 2 दिन 3 दिन ही कोर्ट भी नहीं लगता होगा, हमको लगता है। अगर कोर्ट महीने में अगर 16 दिन लगाया जाए, 14 दिन अगर कोर्ट लगाया जाए, जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं, लंबित मामलों की सूची, हजारों संख्या में मामले आज भी लंबित है। इससे प्रतीत होता है, लंबित मामलों से प्रतीत होता है कि 4 दिन भी कोर्ट नहीं लगाया जाता है डीसीएलआर के द्वारा। आज हम डीसीएलआर के पास जो लंबित मामलों की जो सूची देख रहे हैं, हजारों की संख्या में मामले लंबित है। और पूरे बिहार के 101 डीसीएलआर की कोर्ट की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक, और इस बैठक में सबसे ज्यादा, अगर कोई पिछला सबसे कम मामले की अगर निष्पादन किया गया है, वो बारसोई भूमि सुधार उपसमर्था के द्वारा किया गया है। इसी कड़ी में आप आजमनगर अंचल, पूरे बिहार में 534 अंचलों में सबसे ज्यादा निष्पादन दर सबसे कम अगर किसी की है, वो आजमनगर अंचल की है। क्या वजह है, क्या कमी है, आखिर ये निष्पादन की दर इतनी कम क्यों? ये चौंकाने वाला खुलासा हुए हैं। यहाँ जो ग्रामीण जीवन में जो लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय अगर देखा जाए तो 50,000 से भी कम है। इसी 50,000 अगर इसको जोड़ा जाए 12 महीना में 4,000 कुछ होता है। क्या 4,000 में सालों साल कोर्ट का चक्कर लगाएंगे? क्या इसी 4,000 में अपने बच्चों की उचित इलाज कराएंगे? क्या इसी 4,000 में अपने घर के भरण पोषण और खान पीन का इसी से किया जाएगा? जिस तरीके से यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, ये शर्मसार करने वाली,
ये खुलासा हुए हैं समीक्षा बैठक में। कहीं ना कहीं यहाँ के जो सीओ है, यहाँ के जो डीसीएलआर है, ये यहाँ के लोगों को ज्ञान के अभाव के कारण से यहाँ के लोगों को लूटा जाता है। और 101 डीसीएलआरों के जो कार्यप्रणाली का जो खुलासा और समीक्षा बैठक में जो खुलासा हुए हैं, इन लोगों के पास प्रति डीसीएलआर के पास 16, 15, 10 दलाल रखते हैं ये लोग। जब तक दलाल का हरी झंडी नहीं मिल जाता है तब तक मामला का निष्पादन नहीं किया जाता है। यही हिसाब अंचल का भी है। जब तक अंचल में भी एक अंचलाधिकारी के पास 10, 20 बिचौलिए होते हैं, जब तक उसकी दलाल की जब तक इनको हरी झंडी नहीं मिल जाती है तब तक मामले की निष्पादन नहीं किया जाता है। ये मामला बिल्कुल जो खुलासे हुए हैं, बिल्कुल चौंकाने वाली खुलासे हुए हैं। यहाँ की निष्पादन दर, दाखिल खारिज की निष्पादन दर आजमनगर अंचल की 20% से भी कम है। 80% मामले बिल्कुल लटकाए जा रहे हैं, बिल्कुल पैसे की वजह से। यही निष्पादन दर भूमि सुधार उपसमर्था बारसोई की भी है। हम वकीलों को, यहाँ के लोग वकीलों को कोसते हैं, हम वकील को भी गलत बुरा भला कहते हैं, लेकिन वकील करेगा क्या? वकील बेचारा क्या करेंगे जब भूमि सुधार अधिनियम एक्ट के तहत डीसीएलआर को विशेष अधिकार दिए हैं और विशेष अधिकार के साथ साथ 16 दिन, महीने में कम से कम 16 दिन कोर्ट लगाने की प्रोविजन है। लेकिन अगर देखा जाए 7, 8 महीना अपीलवाद चले हैं, लेकिन एक भी सुनवाई नहीं हुआ है। इसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार में बैठे लोग, सिर्फ सूदी तक नहीं लिया जाता है। अपने पार्टी की उत्थान, अपने पार्टी की उन्नति, अपनी पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए हर एक हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता में बैठने की सारे हदें पार कर रहे हैं नेताओं के द्वारा। आखिर ना विपक्ष ना पक्ष किसी के द्वारा यहाँ के अंचल कार्य प्रणाली और जो भूमि सुधार उपसमर्था की कार्य प्रणाली पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ती है? यहाँ की खराब दुर्दशा पर किसी की एक शब्द क्यों नहीं बोलता है? क्यों यहाँ के पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है? आखिर क्यों नहीं बोलना चाह रहा है? सरकार में सबसे ज्यादा हमारी हिस्सेदारी होती है। सरकार बनाने में और सरकार चलाने में सबसे ज्यादा हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी होती है, भूमिका होती है। फिर हमें क्यों ललकारा जाता है? हमें क्यों अपमानित किया जाता है? हम कई रूप में सरकार को मदद करते हैं, लेकिन हमें ही क्यों अपमानित किया जाता है? हमारी बिल्ली हमें म्यों, ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। और खास करके यहाँ के नेताओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरीके से समीक्षा बैठक में चौंकाने वाला खुलासे हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग अपने पार्टी, अपने दल, अपने कैरियर, अपने उज्जवल भविष्य के लिए जिस तरीके से आप लोग हर हथकंडे आजमाते हैं, उसी तरह जो सरकार के जो नियम है, नियम के अनुरूप अगर काम नहीं हो रहा है तो इसके खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है। यहाँ की जो मनमानी रवैये है, इन मनमानी रवैयों को हम और आपको मिल करके खत्म करने की जरूरत है। और सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, माननीय नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी
DCLR के पद पर नियुक्ति हुई है, जितने भी अंचलाधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई है, ये सारे बिहार प्रशासनिक सेवा से आए हुए हैं। जो व्यक्ति बिहार प्रशासनिक सेवा से है और उसको राजस्व विभाग की क्या जानकारी, आज सबसे ज्यादा अगर कोई मुसीबत, अगर सबसे बड़ा दिक्कत हुई है, इन लोगों की नियुक्ति से हुई है, क्योंकि इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, राजस्व की कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर ये समस्या का समाधान कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी भूल, और ये बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जिसको ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेंगे हमारा कल्याण। धन्यवाद।